लास्ट आपकी कोई कॉन्वर्सेशन हुई है फवाद साहब से? अगर हुई है तो वो क्या कॉन्वर्सेशन हुई है, क्या कह रहे थे फवाद साहब? अस्सलामुअलैकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेरी उनसे जो मुलाकात है वो कमरा अदालत में हुई थी सुबह, क्योंकि पहले कहा गया कि जी उनको 10 बजे पेश करेंगे। हमारी तरफ से भी इंजॉयमेंट आई हुई थी, एवरीबडी कैन कम, और लेकिन फिर उनको 8 बजे के करीब पेश कर दिया गया। लेकिन मैं 7:30 बजे वहां पे पहुंच गई थी, क्योंकि पता नहीं होता कि पहले पेश करके ले जाएं या क्या हो, किस तरह हो। बस काफी पॉजिटिव थे, और पिक्चर्स भी मैंने सारी रिलीज की हुई हैं, आप लोगों ने आई होप देखी होंगी सारे मीडिया पे। हमने प्रेस टॉक भी की है मैंने, तो ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जुडिशियल जी हो गए हैं आज जी। कल अब देखें जी आफ्टर अरेस्ट इनकी लगी हुई है बील, हमने अप्लाई की हुई है, एंड वी आर वेरी वेरी होपफुल के इंशाल्लाह वी विल गेट द बेल। हिबा साहिबा, दौरान हिरासत फवाद चौधरी साहब से कोई इमरान खान साहब से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू की हो या ऐसी कोई बात फवाद साहब ने हो? जी देखें, वो तो कहा ना, उनका एक ही था कि जी मेरा पार्टी वर्जन है, ये मेरी राय नहीं है, और ये अगर मैं इस पार्टी का माउथ पीस हूँ या मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, तो एक पार्टी के तहत पॉलिसी तय होती है जिसके ऊपर मैं अपने बयान देता हूँ। ये मेरी जाती, बेशक मैं उसके साथ नहीं उस पे मे बी हर चीज के ऊपर मुतमईन होता हूँ या मेरी राय नहीं होती, लेकिन हमारी मजबूरी होती है क्योंकि वी हैव टू स्टैंड विद द पार्टी पॉलिसी। अगर हम वजह का जायजा लें तो कोई मुंशी कहने पर तो किसी पर मुकदमा नहीं बनता। ये तो 9 आबादियाती जो कवानीन हैं शायद वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं अपने सियासी को खामोश करने के लिए। तो फवाद साहब बताते क्या है कि असल वजह क्या है उनको अरेस्ट करने की? मुझे इसका तो आइडिया नहीं है, देखें, क्योंकि मैं पार्टी क्या हिस्सा नहीं हूँ इनकी, तो ये एक सियासी आपने सवाल किया है, तो इस पे बेहतर है कि आप किसी पीटीआई के उनका आप सीनियर किसी उनका लीडर का आप वो लीजिए बयान, क्योंकि मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकती हूँ। ये थोड़ी सी आपको पता है, थोड़ी सी सेंसिटिव मैटर है। तो ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब का राब्ता हुआ है आपसे? मेरा जी मेरी अभी भी बात हुई है जी। तो क्या खान साहब का क्या मोराल था और वो क्या कहते थे? खान साहब अभी वो हम लोग लीगल टीम ही कल की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने यही कहा है कि हिबा तुमने एक वॉरियर की तरह आपने इसको फॉट किया इस केस को, और मैं बहुत खुश हूँ आपसे, और बहुत यूर अ ब्रेव लेडी, बहुत उनकी मोटिवेशन हमारे साथ है। अभी आपके फोन से पहले ही उनका फोन आया, बताओ। आज आपकी प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात हुई है, वो क्या कहते हैं? जी मैं बच्ची उनसे मैंने वो लाहौर थे 2 दिन से, तो वो तो बेचारे मुझसे बड़ा ताउन मैंने जी का। जाहिर है देखे, मैंने अपील तो करनी है ना अपने हस्बैंड के लिए कि जिस तरीके से इनको इलीगल अरेस्ट, तो हम नहीं कहेंगे अबडक्ट किया है इन्होंने, तो उसका कोई ना कोई तो हाथ पांव मारने है ना। मैं किसके पास जाऊं? आपको पता है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट तो बिजी है मरियम नवाज साहिबा का कल उनको वेलकम करने के लिए। बहरहाल बात ये है कि जिस तरह वो हैं और आप हैं, इस तरह फवाद साहब और हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, और हमारे भी वही हकूक हैं जो इन लोगों के हैं। ठीक है। तो आपकी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से या पार्टी से क्या अपील है? पॉलिटिशियन हो या जो भी हो, हमें सबको लेके चलना है एज अ प्रोसीजर, और हमें सबको इस मुल्क में सेफ रखना है, जिनका जो लीगल राइट है। ठीक है। एंड इस वक्त आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किस किस्म की सपोर्ट की डिमांड है, एंड क्या अपील आप करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? आप यकीन करें कि मैं पार्टी बयान नहीं देती, क्योंकि जाहिर है मैंने जो अपने हस्बैंड को जितना भी डिफेंड किया है, मैंने एज अ वाइफ उनको डिफेंड किया है। तो मैंने उनको कोई पार्टी उस पे नहीं डिफेंड किया, मैं खेली नहीं हूँ किसी उसके ऊपर ना। लेकिन ये है कि मुझे इन सब की बहुत सपोर्ट है। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, सब भाई बहनों का, वुमेन विंग का मैं करना चाहती हूँ। जितनी भी खवातीन थी, आपने देखा मेरे ख्याल से दिस वाज द ह्यूज, जब आपने आज देखा होगा कमरा में कि जितनी औरतें मेरे साथ थी, आपने देखा होगा, ये एक बड़ा चेंज है जी कि औरतें अब आपके साथ खड़ी हुई हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक चेंज है सारी, और यही है कि अल्लाह ताला बस किसी को भी इस बुरे वक्त से ना गुजारे जिस ज़हनी कैफियत से मैं गुजरी हूँ, मेरी बच्चियाँ गुजरी हैं। तो हिबा साहिबा ये फरमाइएगा, आप समझती हैं उनकी अहलिया होने की हैसियत से कि ये सियासी इंतकाम है? आई विल नॉट कमेंट। सियासी है नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है ना, इट्स नॉट ह्यूमैनिटी, इट्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन। किसी को घर से आप नहीं उठा सकते, किसी के घर में सर्च वारंट के बगैर आप नहीं घुस सकते, किसी को आप बगैर नंबर प्लेटों की गाड़ी में बिठा के नहीं ले जा सकते, किसी को आप टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, फिजिकल असॉल्ट नहीं कर सकते हैं। इन चीजों का प्लीज ख्याल करें। लेकिन
ये आपने देखा, CCTV आपके सामने है, जिस तरीके का रवैया पुलिस ने, हमें तो आज तक यही नहीं पता कि कौन सी पुलिस आई थी जिनको घर से उठाने। ठीक है। और जो बगैर नंबर प्लेट के ये शहर से बाहर लेके जाए थे, तो फरूक हबीब साहब ने रोकने की कोशिश की तो उनको बड़ी डकैती का पर्चा डाल दिया। आप मुझे बताएं कि अगर एक अननोन नंबर प्लेट की गाड़ियां आपको शहर से बाहर लेके जा रही है तो अगला रिएक्ट नहीं करेगा? मैं भी ऐसे ही करती। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिबा साहिबा, अपने प्रोग्राम को एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। सो हसान साहब, जैसे भी उन्होंने कहा कि नॉर्मल कोई शहरी होता तो इस तरह के उसके ऊपर रिएक्ट करता, तो जो फरूक हबीब साहब का एक्ट था, आपको लगता है कि वो जस्टिफाइबल था? देखिए मेरी बात सुने, ये जिस तरह हिबा बता रही हैं, हिबा फवाद साहिबा, कि उनको बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में लेकर जाया जा रहा था, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट उनको तलब कर रही थी। एक शख्स जो है वो गाड़ी आगे खड़ा होकर वो कह रहा है कि तुम शहर से बाहर क्यों ले जा रहे हो, तो उस पे आपने क्या पर्चा डाला है डकैती का? मतलब ये तो बिल्कुल लगता है कि अपना मजाक बनवाने पे तुले हुए हैं। देखिए थोड़ा सा ये स्क्रिप्ट समझना, ये करना क्या चाह रहे हैं। बात ये, आपने उनसे भी ये सवाल किया, दो चीजें हो रही हैं। एक तरफ आपको पता है कि IMF से जो बातचीत है, वो कंडीशंस जो पूरी कर रहे हैं, उससे महंगाई का तूफान आने वाला है। बिल्कुल बताया जा रहा है कि अब जो पेट्रोल है वो 300 रुपया क्रॉस कर जाएगा, डीजल 340 क्रॉस कर जाएगा, गैस की कीमतें 70-75% बढ़ जाएंगी, 300 अरब के नए टैक्स लग रहे हैं और 7 रुपये फी यूनिट बिजली बढ़नी है। इससे महंगाई का एक तूफान आएगा। तो एक तो हुकूमत घबरा रही है लोगों के रिएक्शन, दूसरा ये है कि इलेक्शन डिले करना चाह रहे हैं। आपको पता है कि अभी तक पंजाब और KP में डेट नहीं दी गई। अब हुकूमत की नजर में जो उनकी बेहतरीन हिकमत अमली है, ताकि लोग इंतखाबात भी भूल जाएं, महंगाई भी भूल जाएं, वो ये है कि इस वक्त जो अवाम के जज्बात की तर्जमानी करने वाली एक जमात है, उसके अंदर इतना खौफ व हरास फैला दो, इतने पर्चे करो, इतना जुल्म करो कि लोग डर के जो है घरों में दबक जाए। लेकिन हसान साहब, समझाने वाली बात है, हसान साहब, आप समझ, क्या ऐसे करने से पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ती है या कम होती है? और क्या ये सियासी जमात समझते नहीं कि मेरा आपसे यही सवाल था कि जो वफाकी और पंजाब निगरान गवर्नमेंट की कार्रवाइयाँ हैं अपने सियासी मुखालफिन को खामोश करवाने की, और इस तरह के मुकदमा से जग हसाई भी हो रही है, आपके बयानी को तो तक़वियत मिल रही है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए इनको ना दो बातें, जो मैं पहले कह रहा था, दो बातें इनको समझनी पड़ेंगी हरकतों से करने से पहले। पहली बात ये है कि बहरहाल ये जो हुकूमतें इस वक्त PDM में बैठी है, हुकूमत में बैठी है, ये बहरहाल सियासी जमातें हैं और इन्होंने अवाम के पास वोट लेने जाना है। आप पंजाब में 3 महीने इंतखाब नहीं कराएंगे, डिले करेंगे। आप अक्टूबर में नेशनल इलेक्शन नहीं कराएंगे, डिले करेंगे। कभी ना कभी तो आपने अवाम के पास ही जाना है ना। आप कोई बादशाह तो है नहीं कि आपने जो हुकूमत करनी है 100 साल की। तो जब आप अवाम के पास जाएंगे इस आर्टिफिशियल तरीके से, तो लोग क्या आपको करेंगे? और दूसरी बात यह है कि अगर सियासी जमातें अवाम से भागने लग जाएंगी और कोशिश ये करेंगी कि किसी तरह इलेक्शन ना करने पड़े, अवाम के पास ना जाना पड़े, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि इसमें नुकसान जो है सियासी जमातों का होगा। बिल्कुल, सियासी जमातों के साथ साथ मेरे ख्याल से मुल्क का भी नुकसान होगा, उनको फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। मुझे नईम महबूब की तरफ जाना है। नईम महबूब साहब, ये फरमाइएगा कि इस तमाम जो सियासी सूरत-ए-हाल है, आप इसका कैसे अहाता करेंगे? बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब। बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को एक सफ़े पे आके इंतखाबी इस्लाहात की तरफ, आवाम को जो दरपेश चैलेंजेस हैं महंगाई के, इक़्तिसादी और माशी जो सूरत हाल है, उस पर भी तवज्जो देना। उस तरफ तो कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा है। इलेक्शन की बात हो रही है,